वैदिक सभ्यता। यहां हम लोग लिखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता का शासन काल कब से कब तक माना जाता है, यानी टाइम पीरियड इसका क्या है। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है यह आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ये किसका टाइम पीरियड है भैया? वैदिक सभ्यता। यानी वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक सभ्यता को सुविधा के दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। यहाँ दो भाग हम लोग देख लें कौन कौन है। यहाँ पर लिख लेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। तो ऐसे हम लोग दो भाग बांट लेंगे और नामकरण कर लेंगे हम लोग। यहां पर ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल हो गया। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी आप कह सकते हैं। यहां पर उत्तर वैदिक काल हो गया। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक है। अब ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका समय अगर देखा जाए तो ऋग वैदिक काल का समय जो माना जाता है वह 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का देखेंगे, बीसी मतलब ईसा पूर्व हो गया भैया, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। यहां तक एकदम क्लियर है भैया सबको? ठीक है। अब ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं, उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, ये सब चीजों को हम लोग जान लें। यहां पर ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में किस वेद का सिर्फ वर्ण मिलेगा? ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग वेद का मिलेगा। देखिए इसमें सिर्फ ऋग वेद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग वैदिक काल में किसका मिलता है भैया? इसमें सिर्फ ऋग वेद का उल्लेख मिलता है। इसलिए ऋग वैदिक काल कहा जाता है। इसलिए ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल कहा जाता है। यह स्पष्ट है ना भैया कि ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग वेद का ही उल्लेख हुआ है। अब चलिए देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब इसमें क्या मिलता है इसको हम लोग देख लें। इसमें यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का
उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, मिलता है। इसलिए उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, इसलिए उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक, यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया? आगे लिखिए। अब हम लोग लिखेंगे वेदों की संख्या। कमेंट करके बताइए आप लोग कि वेदों की संख्या कितनी है। मनीष जी बताइए। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। आप बताएं वेदों की संख्या कितनी है। प्रश्न पूछते जाएंगे, आप लोग भी पढ़ते जाइएगा, यहाँ हम लिखते जाएंगे। ठीक है भैया? तो यहां हम लोग लिखेंगे वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, संख्या बराबर कितनी है? 4 है। अब कौन सा वेद है इसका नाम आप लोग लिख लीजिए। यहाँ वेदों की संख्या 4 है, तो 4 कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। दूसरा कौन सा है भैया? यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। फिर तीसरा कौन सा है? सामवेद है, सामवेद है। और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। और वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? बताइए। तो वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। यहां तक क्लियर हो गया कि वेदों की संख्या 4 है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब हम लोग वेद 4 हो गए, ठीक है। अब प्रत्येक वेद का उपवेद होता है। ऋग्वेद के उपवेद क्या है? यजुर्वेद के उपवेद क्या है? सामवेद के, अथर्ववेद का। तो ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है बताइए आप लोग कमेंट करके। आयुर्वेद नाम है। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद है। अथर्ववेद का क्या है? गंधर्ववेद है। और आप देखेंगे सामवेद का गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद है। इसको जल्दी से लिखा जाए। यहां देखेंगे तो उपवेदों की संख्या, उपवेद, उपवेद 4 हैं। कितने उपवेद हैं भैया? उपवेद 4 हैं। तो 4 उपवेद का नाम हम लोग लिख लेंगे कि 4 उपवेद कौन हैं। तो 4 उपवेद हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। आपको आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। फिर कौन सा उपवेद है? फिर देखेंगे धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। फिर और कौन सा उपवेद है? तो यहां पर देखेंगे तो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद है। उसके बाद शिल्प वेद है। कौन कौन सा है? शिल्प वेद है। ठीक। और इसकी विशेषताएं देख लिया जाए हम लोग। इसकी प्रत्येक वेद की विशेषताएं क्या है? अब देखिए आयुर्वेद में क्या है। इसमें इसमें चिकित्सा, चिकित्सा संबंधित, संबंधित तथ्यों का उल्लेख है, तथ्यों का उल्लेख है, उल्लेख है।
यहां तक हो गया। इसमें चिकित्सा संबंधी तथ्यों का उल्लेख हो गया। और धनुर्वेद में देखा जाए, इसमें क्या है भैया, इसमें युद्ध है, इसमें युद्ध है एवं संहार शिक्षा, संहार शिक्षा का उल्लेख है, शिक्षा का उल्लेख है, यहां तक हो गया धनुर्वेद में क्या। अब गंधर्व वेद में हम लोग देख लें, गंधर्व वेद में क्या है। इसमें नृत्य है, इसमें क्या भैया, इसमें नृत्य है, संगीत है, संगीत एवं गायन शिक्षा का, गायन शिक्षा का उल्लेख है। अब बचा कौन, शिल्प वेद। शिल्प वेद में क्या है, इसमें वास्तुकला एवं अन्य कलाओं का वर्णन है, अन्य कलाओं का वर्णन है। अब हम लोग उपवेद 4 है, तो 4 उपवेद तो हम लोग जान गए, लेकिन किस वेद का कौन सा उपवेद है इसे हम लोग जाने। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेद, लिखेंगे यहाँ पर वेद हो गया भैया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, उपवेद लिखेंगे। किस वेद का कौन सा उपवेद है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ वेद हो गया, यहाँ उपवेद हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नाम। वेद में आपने ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है, यहाँ आयुर्वेद हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद में, देखेंगे यजुर्वेद में कौन सा इसका उपवेद है, तो इसका धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। फिर उसके बाद हम लोग सामवेद में देखेंगे, सामवेद, और सामवेद के उपवेद कौन सा होता है, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद हो गया। और एक कौन सा है भैया, तो लास्ट वाला है आपको अथर्ववेद, अथर्ववेद हो गया। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा हो गया, शिल्पवेद हो गया, शिल्पवेद हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये तो वेद उपवेद हो गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे वेदांगों की संख्या कितनी होती है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांग कहा जाता है, और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं बाबू।
यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या 6 है। अब ये जानेंगे कि वेदांग कौन कौन 6 है, उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आप वेदांग लिख सकते हैं 6 कौन कौन है इसके वेदांग। जैसे नंबर 1 हो गया, यहाँ जैसे ज्योतिष हो गया, ज्योतिष हो गया, ये वेदांग है। नंबर 2 है, ये आपको व्याकरण हो गया, व्याकरण हो गया। फिर तीसरा देखेंगे शिक्षा हो गया, शिक्षा हो गया। फिर चौथा देखेंगे तो निरुक्त हो गया, निरुक्त हो गया। फिर पांचवा देखेंगे तो ये कल्प हो गया, क्या हो गया, कल्प हो गया। फिर छठा देखेंगे तो ये छंद हो गया, ये छंद हो गया। तो ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ये वेदांगों की संख्या कितनी है, ये 6 है। और यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं। डिफिनीशन में क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर इसके संदर्भ की बातें लिख सकते हैं कि वेदों के अंतिम भाग को वेदांग कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वेदांग कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि महर्षि जो पाणिनि हैं, उन्होंने वेदांगों को शरीर रूपी व्याख्या किया है। क्या किया है, शरीर रूपी व्याख्या। जिस प्रकार से शरीर के अलग अलग अंग हैं, उसी प्रकार से ये वेदांग जो क्या है, अलग अलग शरीर के अंग के भांति कार्य करते हैं। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। आइए इस बात का जिक्र हम लोग करें। महर्षि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य, यहाँ प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि ने वेदांगों को शरीर रूपी व्याख्या किया है, शरीर रूपी व्याख्या किया है, व्याख्या किया है। ठीक है। अब इस बात को हम लोग लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे हम लोग वेदांग, लिख लेंगे वेदांग। और उसके बाद वेदांग जितने हैं 6, उसे हम लोग लिख लेंगे नंबर डाल के। जैसे पहला कौन सा है भैया, जैसे हमने लिख लिया ज्योतिष, ज्योतिष हो गया। फिर हमने दूसरा नंबर लिख लिया व्याकरण, लिख लिया व्याकरण, लिख लिया। और तीसरा क्या है इसमें, तीसरा शिक्षा हो गया, शिक्षा हो गया। चौथा इसमें क्या हो गया, चौथा निरुक्त हो गया, निरुक्त हो गया। पांचवा क्या हो गया, तो ये कल्प हो गया, कल्प। और छठा क्या हो गया इसमें,
तो ये छंद हो गया, ये छंद। तो हमने वेदांग लिख दिया, आपको ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प और छंद लिख लिया। और यहां पर लिखेंगे शरीर रूपी व्याख्या। यहां शरीर रूपी व्याख्या हुआ है, शरीर रूपी व्याख्या। इधर शरीर रूपी व्याख्या हुआ है, तो शरीर रूपी व्याख्या के लिए पहले यहाँ पर हम लोग ज्योतिष को जानेंगे, क्या कहा गया, व्याकरण को क्या कहा गया शरीर का, शिक्षा को क्या कहा गया, निरुक्त को क्या कहा गया, कल्प को क्या कहा गया, और इधर छंद को क्या कहा गया। ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम लोग देख लें, ज्योतिष ये शरीर रूपी क्या है, ये ज्योतिष जो है ये शरीर रूपी क्या है, ये नेत्र है। क्या है, ये शरीर का नेत्र है। व्याकरण क्या है, ये व्याकरण शरीर का मुख है, ये मुख हो जाएगा। और शिक्षा है, ये शरीर का नासिका है। क्या है, नासिका है। फिर उसके बाद ये निरुक्त क्या है, ये शरीर का क्या है, कान है, कान। और कल्प क्या है भैया, ये शरीर का हाथ है, शरीर का हाथ है। और छंद क्या है, ये शरीर का पैर है। तो ये कंफर्म हो गया भैया कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि ने वेदांगों को शरीर रूपी व्याख्या किया है। ठीक है, यहां पर ऐसे कर दे, शरीर रूपी व्याख्या किया था, कर दे, किया था। अब यहां क्लियर हो गया, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना भैया। ठीक, सबको गुड आफ्टरनून। अब आगे, अब यहां हम लोगों ने वेद जाना, वेदांग जाना, उपवेद जाना। अब उपनिषद जानेंगे, तो लिखेंगे उपनिषदों की संख्या कितनी है भैया। यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे उपनिषद। यहाँ उपनिषद हम लोगों का हेडिंग रहेगा, और इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे ये उपनिषद शब्द उप प्लस निषद से बना है, से बना है। कैसे बना है, तो ये उपनिषद उप प्लस निषद से बना है। यहाँ उप का अर्थ क्या है, उप का अर्थ होता है भैया समीप होता है, उप मतलब समीप होता है। और यहाँ निषद का अर्थ क्या होता है, निषद का अर्थ होता है बैठना। क्या होता है, बैठना। अर्थात गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, आप लोग भी कुछ जो भी आ रहा है उसको बताइए। और हम लोग उपनिषदों की संख्या कितनी है इसके बारे में लिख लें, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 12 या 13 उपनिषद, 13 उपनिषद
प्रामाणिक माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। कितना माना जाता है? 12 या 13 उपनिषद की प्रामाणिकता है, जिसके बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलता है। तो आइए हम लोग 12 या 13 उपनिषद हम लोग लिख दें। यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर उपनिषद निम्न थे या उपनिषद निम्न है। अब यहाँ उपनिषद निम्न है, कौन कौन उपनिषद हैं इसका हम लोग कर लें। अब यहाँ पर उपनिषद का नाम हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। जैसे नंबरिंग वाइज कर देते हैं, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, यहाँ छठा नंबर हो जाएगा। ऐसे हम लोग बढ़ जाएंगे, ऐसे चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर उपनिषदों में आपने सुना होगा एतरेवो उपनिषद, एतरेवो उपनिषद, एतरेवो उपनिषद है। और कौन सा है? कौशितको, कौशितको उपनिषद, कौशितको उपनिषद है। फिर उसके बाद देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद हो गया। फिर देखेंगे कठो उपनिषद, कठो उपनिषद हो गया। कठो उपनिषद। एक उपनिषद है ईशो उपनिषद है, ईशो उपनिषद है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक उपनिषद है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद, उपनिषद है। फिर यहाँ पर पांचवा कौन सा उपनिषद है? ये बृहदारण्यको उपनिषद है, बृहदारण्यको उपनिषद हो गया। फिर उपनिषद में और देखा जाए कौन सा उपनिषद है, यहाँ छठा में देखेंगे तो यहाँ छांदोग्यो, छांदोग्यो उपनिषद हो गया। फिर उसके बाद सातवां नंबर देखेंगे तो केनो उपनिषद हो गया, केनो उपनिषद हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो पांचवा, ये तो छठा सातवां हो जाएगा, ये आठवां हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा। ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। थोड़ा भाई इस तरीके से, यहाँ नंबर में 1 2 3 4 5 यहीं से गड़बड़ है ना। नंबरिंग थोड़ा सा बाबू इसको सही कर ले। ये 1 2 3 4 5 यहीं से हो गया, 6 हो गया। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग सही रहेगा तब लिख पाएंगे। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख लें, 6 नंबर हो गया। ये आपको 7 हो गया, ये आपको 8 हो गया,
ये जो नंबर हो गया ये 9 हो गया, केनोपनिषद हो गया भैया। अब उसके बाद ये 10 कौन सा हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे मुंडकोपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद हो गया। फिर 11वां क्या हो गया, ये प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, तो प्रश्नोपनिषद हमने लिख लिया। फिर 12वां कौन सा है भैया, यहाँ 12वां देख लेंगे तो ये हो गया मांडुक्योपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद हो गया, मांडुक्यो उपनिषद। देखिए 12 हो गया ना। अब एक 13 जो है जिसमें जवालो उपनिषद का नाम आता है। किसका नाम आता है, जवालो उपनिषद का नाम आता है। तो ये चीजें हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नीचे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर 13 में आप देखेंगे तो ये है जा बा लो उपनिषद, जवालो उपनिषद यहाँ दिखाई देता होगा भाई। तो ये उपनिषदों की संख्या हम लोगों ने कितना लिख लिया, ये 13 लिख लिया। फिर लिखेंगे पुराणों की संख्या। आप कमेंट करके बताइए, आप लोग खाली देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। पुराणों की संख्या कितनी, किसी ने आंसर नहीं किया, खाली जी सर, एस सर, जय हिंद सर, नमस्कार सर, यही बता रहे हैं। ठीक है भैया, तो चलिए ये बताइए पुराणों की संख्या कितनी है, कमेंट करेंगे तब ना हम जानेंगे। संजीव पटेल जी ये 4 क्यों लिख रहे हैं, अभी वेदों में है क्या? पुराणों की संख्या बताइए कितना है। आगे बढ़ते हैं भैया। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। 18 पुराण होते हैं ना भैया। तो चलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है बताइए तो, सबसे प्राचीन का नाम पुराणों में, तो सबसे प्राचीन कौन सा है, मत्स्य पुराण है। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि ये सारे पुराण हम लोग लिख डालें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा इसको एक सीधा रेखा की तरह करके पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। इस तरीके से चीज़ों को लिख लें हम लोग। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक, 9 का बना ले हम लोग इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही बना लेंगे तो ठीक रहेगा हम लोगों के लिए। ऐसे ही इसमें भी हम लोग इस तरह से बना लें। ये यहाँ पर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया,
17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर उसके बाद 18 के बाद अब 19 हो जाएगा। बस, अरे तो 18 तक तो जरूरत है ना भैया, यहीं तक ना जरूरत है, 18 पुराण होता है ना। चलिए अब 18 पुराण हम लोग लिख दें, आप लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अठारह पुराण कौन सा है? यहाँ मत्स्य है, मार्कंडे है, मत्स्य मार्कंडे है, यहाँ पर भविष्य है, भागवत है, यहाँ ब्रह्म है, और यहाँ पर ब्रह्म है वह वर्त है, फिर कौन सा है? ब्रह्मांड है, वामन है, वाराह है, वाराह, विष्णु है, विष्णु है, वायु है, वायु है, वायु के बाद आप देखेंगे अग्नि है, अग्नि है, नारद है, नारद है, पद्म है, लिंग है, गरुड़ है, कूर्म है, स्कंद है। स्कंद प्रत्येक में पुराण चाहे तो लगा सकते हैं। तो मत्स्य मार्कंडे भविष्य भागवत ब्रह्म ब्रह्मवय वर्त ब्रह्मांड वामन वाराह विष्णु वायु अग्नि नारद पद्म लिंग गरुड़ कुर्म स्कंद हो गया वे न भैया, ये 18 पुराण हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद और क्या बातें हैं? यहाँ पर हम लोग वेद लिखेंगे और वेदों के पुरोहित का भी नाम लिखेंगे, ठीक है? तो चले आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेद और इधर लिखेंगे पुरोहित। किस वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? इस तरीके से हम लोग चीजों को देख सकते हैं, किस वेद को क्या कहा जा सकता है। यहाँ वेद हो गया और पुरोहित हो गए। तो यहाँ पर वेद में आप देखेंगे तो ये हो गया ऋग्वेद, और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा कि इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? इसके पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। इसको कहा जाता है मंत्रों का उच्चारण करने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला, करने वाला। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद के पुरोहित का क्या नाम है? यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अर्धवरयु। क्या नाम है भैया? इनका नाम है अर्धवरयु। तो अर्धवरयु, तो अर्धवरयु का अर्थ होता है कर्मकांडीय पुरोहित। कर्म कांडीय,
कर्म कांडीय पुरोहित, इस तरीके से होगा भैया, थोड़ा सा लिख दे। कर्म कांडीय पुरोहित, जो कर्म कांड पूजा पाठ कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं, मरनी भी कराते हैं, तो ये सब कर्मकांडीय पुरोहित होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो सामवेद, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो इनके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता मंत्र, मंत्रों का गायन करने वाला, जो गा गा कर पढ़ते हैं, मंत्रों का गायन करने वाला, करने वाला, मंत्रों का गायन करने वाला पुरोहित कौन होता है, उद्गाता होता है। फिर उसके बाद अथर्ववेद है, अथर्ववेद, और अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो ये ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा। ठीक भैया। अब ब्रह्मा जो है ये यज्ञ निरीक्षण करता, यज्ञ निरीक्षण करता है। ठीक है, यज्ञ निरीक्षण करता, ये यज्ञ का निरीक्षण करेंगे कि यहाँ पर यज्ञ होगा तो इसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जमीन ठीक है कि नहीं, यहाँ कहीं प्रेत आत्माओं का तो अंश नहीं है। तो जहाँ शुद्ध भूमि होगी उसकी जांच करेंगे ब्रह्मा नामक पुरोहित, और कहेंगे कि ऑल द बेस्ट डन है, यहाँ पर यज्ञ करिए, तो यज्ञ शुरू हो जाएगा। और इन सभी पुरोहितों में श्रेष्ठ किसे माना जाता है, तो ब्रह्मा को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है भैया। अब आगे हम लोग देखें, यहाँ के बाद हम लोग आगे देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक नदियों का नाम, यानी ऋग्वेद में जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ऋग वैदिक नदियां एवं ऋग वेद में प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। ठीक है, तो ऋग्वैदिक नदियां लिखेंगे, उनका ऋग्वेद में प्राचीन नाम क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग बातें लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग नदियां लिख लिए, नदियां, और यहाँ पर ऋग्वेद में प्राचीन नाम हो गया, प्राचीन नाम। ठीक, अब इसमें हम लोग नाम लिख सकते हैं। आपने रावी का नाम सुना होगा, तो रावी, रावी का ऋग्वेद में क्या नाम है, परुषणी नाम है। क्या नाम है, परुषणी नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सतलज, सतलज, और सतलज नदी का क्या नाम है, शत्रुदी, शत्रुदी नाम है। फिर देखेंगे यहाँ पर झेलम नदी का क्या नाम है, झेलम, झेलम नदी का जो नाम है वह है वितस्ता नाम है। क्या नाम है, वितस्ता, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अब कौन सी नदी है भाई, चिनाव नदी का नाम आपने सुना होगा, चिनाव का, चिनाव नदी का क्या नाम है, इसका नाम अस्कनी है, अस्किनी, ये है। फिर उसके बाद और चीजें देख सकते हैं आप, चिनाव नदी हो गया भैया,
और नदी का नाम आप लोग बताएं, उसके बाद हम लोग लिखते चलें। फिर उसके बाद घग्घर नदी का क्या नाम है? घग्घर, घग्घर नदी का नाम है दिर्सधती नाम है, दिर्सधती नाम है। ठीक है, ऐसे ही ये और भी बातें हम लोग यहाँ कर सकते हैं, और नदी लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। रावी, सतलज, झेलम, चिनाव, घग्घर हो गया। और कौन सी एक ब्यास नदी आपने सुना होगा, किसका? ब्यास नदी। यहाँ ब्यास, और ब्यास को क्या कहते हैं? बिपाशा। क्या कहा जाता है भैया? बिपाशा कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद और कौन सी नदी है? जैसे गंडक नदी, गंडक, गंडक को क्या कहा जाता है? सदा नीरा कहा जाता है, सदा नीरा कहा जाता है। और उसके बाद और कोई नदी को बताइए। अब लगभग महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो तो नदियां हो ही चुका है। ठीक, यहाँ रावी को परसनड़ी हो गया, सतलज को सतुर्दी हो गया, झेलम को बितस्ता हो गया, और चिनाव को अस्किनी हो गया, घग्घर को दिर्सधती हो गया, और व्यास को बिपाशा हो गया, और गंडक को सदानीरा हो गया। ठीक है, अब जितने भी महत्वपूर्ण नदियां थी उस महत्वपूर्ण नदियों का हम लोगों ने नाम लिख लिया। आगे चलते हैं, हम लोग चीजों को और भी देख सकते हैं। यहां तक ऑलरेडी सही है भैया। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग देवताओं के बारे में देखा जाए, अलग अलग देवताओं का अलग अलग कंडीशन है। यहां देखेंगे अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता का क्या नाम है? इस तरीके से हम लोग पहले नाम जान जाएंगे कि अंतरिक्ष के देवता कौन कौन होते हैं। इस तरीके से अंतरिक्ष के देवता का नाम, तो अंतरिक्ष के देवता कौन कौन माने जाते हैं? जैसे ये इंद्र हैं, इंद्र को माना जाता है, इंद्र, मरुत, इंद्र, मरुत, रुद्र, इंद्र है, मरुत हैं, रुद्र हैं, और कौन सा है? अपर, अपरजन्य है। ठीक, इंद्र हैं, रुद्र हैं, एक इंद्र, रुद्र, मरुत, यहाँ वायु भी है। कौन है भैया? वायु। ये ध्यान रखिए, इंद्र, मरुत, रुद्र, अपरजन्य और वायु, इसको क्या माना जाता है? ये अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं, ये अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं। यहाँ पर अगर पूछ ले आपसे कि आकाशीय देवता किसको माना जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आकाशीय देवता, आकाशीय देवता, आकाशीय देवता। यहाँ आकाशीय देवता किसको मानेंगे? यहाँ आकाशीय देवता का हम लोग क्या लिखेंगे? नाम लिख लेंगे। आकाशीय देवता के अंतर्गत कौन आते हैं? तो आपने सूर्य का नाम सुना होगा, सूर्य देवता आते हैं। ये सविता का नाम है, कौन है? सविता है। फिर उषा है, उषा है। फिर उसके बाद विष्णु है, विष्णु है। वरुण है, वरुण है। और कौन सा देवता है? धौ है। सूर्य, सविता, उषा, विष्णु, वरुण,
धौ धौ और एक देवता हैं जिनका नाम है नासत्य देवता है। क्या नाम है? नासत्य देवता है। ये आकाशीय देवता। अब पृथ्वी के देवता किसको माना जाता है? आप यहां देख सकते हैं कि यहां पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता किसे माना जाता है? इसे हम लोग यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं जिसे पृथ्वी के देवता के रूप में मान्यता मिली है। कौन कौन देवता हैं? तो पृथ्वी के देवता, ये मातृदेवी को माना जाता है। मातृदेवी, जिन्हें धरती माता भी कहा जाता है, और इन्हें अग्नि को माना जाता है। फिर उसके बाद सरस्वती को माना जाता है। इसमें बृहस्पति देवता को भी माना जाता है। फिर उसके बाद इसमें एक सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव हैं। ये सोम देवता। तो यहाँ मातृदेवी, अग्नि, सरस्वती, बृहस्पति, ये सब पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई? ये देवताओं का समूह है। कौन, कमेंट करके बताइए कौन ऐसा देवता है जो तीनों अंतरिक्ष, आकाशीय और पृथ्वी, तीनों जगह उनको स्थान मिल सकता है। किसको भैया? तो ये अग्नि को। नोट करके लिख देते हैं, यहीं पर ये बातें नोट में लिखा जा सकता है। नोट, ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अग्नि को, अग्नि को अंतरिक्ष, आकाशीय, एवं पृथ्वी के देवता, यानी अग्नि को अंतरिक्ष, आकाशीय एवं पृथ्वी के देवता माना जाता है। मूल रूप से अग्नि पृथ्वी के देवता माने जाते थे। पृथ्वी के देवता माने जाते थे। ठीक है भैया? तो ठीक है, आज हम लोगों की क्लास यही तक, और इसके बाद आगे की भी क्लास वैदिक जारी रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।